हाय फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आदर्श के साथ आज हम देखेंगे कि कैसे लासा निकालते हैं। लासा एलसीएम मतलब एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे हमको निकालना है 5, 15, 4। इसका हमको लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी है 2। 2 से काटने, जैसे 5 नहीं कटा है तो इसको हम छोड़ देंगे। 15 भी नहीं कटा, इसको भी छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कट रहा है, 15 को ऐसे रखेंगे और 2 एकन 2 हो जाएगा। फिर हम काटेंगे 3 से, 3 से 5 नहीं कट रहा है और 3 पचे 15, फिर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 5 से काट देंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो इसको जो यहाँ पे जिससे काटा है 2 गुणे 5, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो हमारा एलसीएम जो आ गया है वो 60 आ गया है। ये हमारी जो है भाग विधि की कौन सी विधि है, इसको मैंने लगाया है भाग विधि के द्वारा। कौन सी विधि है, भाग विधि के द्वारा। यहाँ से लगाया है भाग विधि के द्वारा। और नेक्स्ट फिर है एलसीएम निकालने की 2 विधि होती है और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। जैसे हमें निकालना है 8 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 8 का हम गुणनखंड कर लेंगे तो 8 के गुणनखंड होंगे 2 और 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5। यहाँ पे हम लिखेंगे लासा में देखो 2 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। 2 नहीं मिल रहा तब भी लिख लेंगे, 2 नहीं मिल रहा तब भी लिख लेंगे, 5 भी नहीं मिल रहा तब भी लिख लेंगे। लासा में क्या होता है, जो नहीं मिलता है उसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40। तो हमारा लासा जो आ गया है वो 4 आ गया है। हमारा लासा जो आ गया है वो 4 आ गया है। अब इसी तरीके से देखेंगे मासा निकालने की भी 2 विधि होती हैं। एक होती है भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। तो हम सबसे पहले भाग विधि देखेंगे और फिर उसके बाद गुणनखंड विधि देखेंगे। तो भाग विधि पहली विधि है। जैसे हमको निकालना है 5, 15 का हमको निकालना है मासा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भाग विधि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5। 5 से हम 15 को डिवाइड कर देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से, कि ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 5 पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। तो 5 तियाँ 15 हो गया, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा HCF जो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से जो है दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं इसको। और HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फिर जैसे LCM को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन, यानी कि लोएस्ट कॉमन। और HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और जैसे हमको 5 और 15 का निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो इसके लिए निकालने के लिए 5 के गुणनखंड करेंगे। तो 5 के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 5 गुणा 1 और 15 के हो जाएंगे 5 गुणे 3। तो 5 दोनों में मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा। और मासा में क्या होता है,
मासा में जो होता है, जो दोनों में मिलेगा वही आपका मासा होता है। तो मतलब मासा निकालने की भी दोनों विधियाँ हो गई, मासा निकालने की भी दोनों विधियाँ हो गई। इस तरीके से मासा और लासा हम निकाल सकते हैं। अगला है, यहाँ से हम देखेंगे एक और फार्मूला होता है, आप नोट डाउन कर लेंगे। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।